हेलो एवरीबॉडी, मैं एस.के. पांडे, फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री, IAS पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण जो चर्चा है, जो हाल फिलहाल में चाहे वह प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दोनों जगह आप प्रतिदिन इसे अखबारों में या फिर समाचारों में, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रूप में, आप इससे वाकिफ रहे होंगे। और ऐसा नहीं है कि यह आज की मैं कोई बात बता रहा हूं, बल्कि यह जो घटना है यह भारत के संदर्भ में देखा जाए तो बहुत लंबे समय काल से चले आ रहे एक विवाद का समाधान है, जो भारतीय संस्कृति को भी दर्शाता है और जो हमारे सौहार्दपूर्ण वातावरण में भी सहयोगी रहा है। तो आप सब समझ गए होंगे कि मैं चर्चा किस पे करने जा रहा हूं। आज हमारा चर्चा का जो उद्देश्य है वह है अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद। इसलिए नहीं अब कह सकता हूं क्योंकि आज यह जो विवाद का जो यानी जो विवादित जो चीजें थी, आज उसे आम राय से, जनमानस के सहयोग से और सभी धर्मों के प्रति आस्था रखते हुए सभी धर्मों के लोगों के द्वारा एक सर्वसम्मानित मत के द्वारा इस विवाद को समाप्त करने की कोशिश की गई, जो भारत के उज्जवल भविष्य की ओर भी एक प्रकार से दिशा निर्देश करता है। तो आज हम लोग इसी अयोध्या राम जन्मभूमि पर चर्चा करेंगे और उसे इतिहास के नजरों से देखने की कोशिश करेंगे। ऐसे भी देखें तो मेरा कोई उद्देश्य इस मुद्दे पर डिस्कशन करने का नहीं था, लेकिन आज बहुत सारे छात्र जो पर्सनली मैसेज किए, जिन्होंने अन्य संसाधनों के माध्यम से भी मुझे अवगत कराया कि आप सर एक बार इस पर वीडियो अवश्य बनाएं। कुछ बच्चे जो अभी इंटरव्यू दे रहे हैं, चाहे वह UPSC या UPPCS हो, उन लोगों की भी यह मांग थी कि हो सकता है इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाए, तो सर इस पे आप एक वीडियो बनाएं। क्योंकि अभी जो लॉकडाउन फेज है, यानी अनलॉकडाउन 1 का जो फेज है, तो इसमें बहुत सारे छात्रों से रूबरू नहीं हो पाता हूं। तो उसी को ध्यान में रखकर मैं यहाँ पे इस टॉपिक को मैंने उठाया है और हमारी कोशिश है कि हम लोग उसे एक इतिहास की नज़र से देखेंगे और सिर्फ मैं उन छात्रों को ध्यान में रखकर इस वीडियो को मैंने यहाँ पे बनाया है। मेरा यहाँ पे किसी प्रकार का कोई पॉलिटिकल एजेंडा, किसी प्रकार का कोई धर्म के प्रति आस्था, तो ये सारी चीज़ों से ऊपर उठकर हम लोग इसे देखने का प्रयास करेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आते हैं हम लोग उस अयोध्या राम जन्मभूमि पर। जैसा कि हर लोग जानते हैं कि हमारे जो संस्कृति है, इस संस्कृति में 4 युगों की बात की जाती है, जिसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। जहाँ तक राम का सवाल है तो भगवान श्री राम या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, इनका जो जन्म होता है वह जन्म आपको त्रेता युग में होता है, जो अयोध्या में इनका जन्म होता है। अयोध्या के विषय में भी यह कहा जाता है कि अयोध्या जो है वह हमारे 7 जो सप्त नगरी हैं, उस सप्त नगरी में सबसे महत्वपूर्ण नगर के रूप में अयोध्या को स्थान प्राप्त है। यह जो 7 पवित्र स्थल हैं, जो हिंदू धर्म में जिन्हें सात नगरी के नाम से, जिन्हें 7 पवित्र स्थल के नाम से जाना जाता है, अगर उन 7 पवित्र स्थलों की बात करें तो उन 7 पवित्र स्थलों में जो 7 पवित्र स्थल हैं, जिन्हें 7 प्रसिद्ध नगर का दर्जा दिया गया है, इन 7 पवित्र स्थल के रूप में देखें
तो पहला जो पवित्र स्थल है वह है अयोध्या, क्योंकि यहां आज जो हम लोग डिस्कशन करेंगे, एक तो हम लोग को यहां पे 2 से 3 चीजों को देखना है। पहले यह कि विवाद क्या था, दूसरा कि इस विवाद की शुरुआत कहां से हुई, तीसरा यह देखना है कि इस विवाद का समाधान कैसे हुआ, और चौथा यह देखना है कि इस मंदिर का शिलान्यास कब हो रहा है और उसके लिए क्या क्या प्रायोजन किए गए हैं। तो यहां पे हम लोग उन्हीं 4 मुद्दों पर चर्चा करेंगे और एक एक करके उन चर्चा पर हम लोग आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग अयोध्या की ऐतिहासिकता को देखेंगे, यानी जो अयोध्या नगरी है, जो अयोध्या जगह है, उसके विषय में हमारे धर्म में, विशेषकर हिंदू धर्म में, उसके विषय में क्या मान्यताएं हैं। तो यहां देखा जाए तो अयोध्या को लेकर, अयोध्या को सप्त नगरी में एक महत्वपूर्ण नगर के रूप में माना जाता है। अब अगर उन 7 नगरी की बात की जाए तो उसमें अयोध्या है, उसमें मथुरा है, उसमें हरिद्वार है, उसमें कांची है, कांची जो पल्लवों की राजधानी, क्योंकि वहां भी बहुत सारे मंदिर के साक्ष्य में प्राप्त होते हैं, उसमें काशी है जो वाराणसी, उसमें उज्जैनी है, और उसमें हरिद्वार है। हरिद्वार तो हमने किया ही था, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, कांची, उज्जैनी और द्वारिका पीठ। तो इस प्रकार से यहां पे देखा जाए तो द्वारिका, यह सप्त नगरी हैं, जो सप्त नगरी की मैं बात किया। तो यहां अब अयोध्या को लेकर देखा जाए तो अयोध्या के विषय में यह कहा गया कि अयोध्या जो है, इस नगर का जो निर्माण किया गया और जो इसका नाम रखा गया, जिसमें 3 शब्द जो हमें देखना है वह अ, य और ध। इन 3 शब्दों को देखा जाए तो जहां अकार ब्रह्मा को सूचित करता है, ब्रह्मा को निर्देशित करता है, वहीं यह कार जो है वह विष्णु और धकार जो है वह रुद्र यानी महेश। तो इस प्रकार से यह भी एक मान्यता है कि जहां अ ब्रह्मा, य विष्णु और ध महेश को लेकर इस नगरी का निर्माण किया गया, यानी तीनों देव, जो त्रिदेव की जो संकल्पना है, उससे संबंधित यह नगरी है। अथर्ववेद में अयोध्या के विषय में वहां भी चर्चा है, जो हमारी सबसे पौराणिक जो हमारा धार्मिक ग्रंथ है, जो हमारा वेद है, उस वेद के जो चौथा वेद है, जो उत्तर वैदिक कालीन है, उस वेद में भी अयोध्या के विषय में यह कहा गया है कि अयोध्या जो है वह ईश्वर के नगर के रूप में स्थापित है, यानी अयोध्या की पहचान ईश्वरीय नगर के रूप में की गई है। तो एक तो हमने यहाँ पे यह धार्मिक मान्यता देखा। दूसरा अगर देखा जाए तो कुछ पौराणिक मान्यताएं भी हैं अयोध्या को लेकर। पौराणिक मान्यता में यह है कि कहा जाता है कि ब्रह्मा से मनु का मिलन होता है, मिलते हैं, और जब ब्रह्मा से मनु मिलते हैं तो मनु मिलने के बाद एक नगर निर्माण की बात करते हैं, क्योंकि विष्णु का अवतार लेना था और राम विष्णु के अवतार हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि विष्णु के 10 अवतार जो हैं, उसी 10 अवतार में एक राम भी हैं। तो यहां पे देखें तो यह विष्णु के 7वें अवतार के रूप में राम है, 8वें अवतार के रूप में कृष्ण है, और 9वें अवतार के रूप में आपको यानी बुद्ध हैं, और 10वां अवतार जो अभी भविष्य में होना है, जो कलयुग की घोर समाप्ति पर, जो कल्कि के नाम से जाना जाता है। तो यहां पे अयोध्या को लेकर यह कहा गया है, यानी इसके जो धार्मिक मत है कि ब्रह्मा से मनु मिलते हैं और नगर निर्मित करने की बात करते हैं। तब ब्रह्मा विष्णु के पास गए और विष्णु के पास जाते हैं तो विष्णु से पूछते हैं ब्रह्मा कि कौन सी नगर आपके लिए सही रहेगा, किस नगर में आपका यानी उद्भव सही माना जाएगा। तो विष्णु ने
जो अपना 7वां जो अवतार लेने की जो बात बताई, तो उसमें साकेत धाम को उन्होंने चुना। अब जब विष्णु ने साकेत धाम को चुना तो ब्रह्मा मनु वापस आपको मृत्यु लोक पर आते हैं, और मृत्यु लोक पर आने के बाद विश्वकर्मा के द्वारा उस नगर का निर्माण करवाया जाता है। जो ब्रह्मा और मनु की देखरेख में इस नगर का निर्माण, जो साकेत धाम है, जो अयोध्या है, इस नगर को निर्मित किया जाता है। अब इसकी स्थापना को लेकर अगर देखें तो एक तो हमने देखा कि जो हमारा अथर्ववेद है, उस अथर्ववेद में अयोध्या नगरी की चर्चा की गई है। दूसरा, स्कंद पुराण में भी अयोध्या के विष्णु के चक्र पर स्थापित होने की बात कही जाती है। यानी जो हमारा पौराणिक मत है, जो पुराण है, तो उस पुराण में भी यह माना गया है कि विष्णु के चक्र पर अयोध्या निर्मित है। वहीं देखें तो तीसरी मान्यता यह है कि इसकी जो स्थापना हुई अयोध्या की, तो इसके सूर्य के पुत्र, आपको सूर्य के पुत्र विवस्वान के द्वारा, जो सूर्य पुत्र हैं, जो संस्थापक हैं, तो सूर्य पुत्र विवस्वान के द्वारा अयोध्या नगरी में सबसे पहले देखा जाए तो यहां पे यानी विवस्वान ही इस जो वंश हैं, जो सूर्यवंशीय क्षत्रिय के नाम से ये जाने जाते थे। इक्ष्वाकु वंश इसी से संबंधित है, इक्ष्वाकु कुल के ही ये हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं। तो यहां पे देखें तो सूर्य के पुत्र विवस्वान और विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु होते हैं। यानी विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु, वैवस्वत मनु। अब वैवस्वत मनु के 10 संतान आगे चलकर होते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो होते हैं वह होते हैं इक्ष्वाकु। और इसी इक्ष्वाकु वंश से कौन है? दशरथ। और दशरथ के विषय में यह कहा जाता है कि दशरथ जो हैं वह 63वें राजा थे, क्योंकि आगे चलकर इसी वंश की शाखाएं चलती है जो इक्ष्वाकु वंश हैं तो यह सूर्यवंशीय क्षत्रिय यानी वैवस्वत मनु जो है उन्हीं के संतान हैं। लेकिन आगे चलकर इक्ष्वाकु की संतान निरंतर आपको सत्ता में भागीदारी निभाते रही, और जिसके कारण 63वें शासक आपको दशरथ होते हैं और 64वें शासक भगवान श्री राम को माना जाता है। तो यह तो एक तो इसकी मान्यता है। अब यहां पे राम का जो जन्म हुआ, वह राम के जन्म के विषय में कहा जाता है कि 5114 ईस्वी पूर्व, 5114 ईस्वी पूर्व अयोध्या नगरी में दशरथ के पुत्र के रूप में, बड़े पुत्र के रूप में राम का जन्म होता है, जो विष्णु के 7वें अवतार के रूप में उपस्थित होते हैं, जो यहां पे यह एक मान्यता है। अब आगे चलकर यह तो हिंदू धर्म में है, आगे चलकर जैन धर्म भी बतलाता है कि अयोध्या से हमारे भी नाते रिश्ते रहे हैं। जैन धर्म में यह बतलाया जाता है कि आदिनाथ समेत जो 5 जैन आचार्य हैं उनका जन्म भी अयोध्या में हुआ। वहीं बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म में भी यह कहा जा रहा है कि यानी जो भगवान बुद्ध हैं, तो बुद्ध ने अपने सर्वाधिक जो जीवन जो व्यतीत किया, वह सर्वाधिक जीवन व्यतीत यानी अपने जीवन के 16 वर्ष, क्योंकि भगवान बुद्ध की जीवनी जो जीवन है वह 80 वर्ष तक वे जीवित रहते हैं, और उस संदर्भ में यह माना जाता है कि भगवान बुद्ध अपने जीवन के 16 वर्ष अयोध्या में व्यतीत किए। अब यहां पे ध्यान दीजिए कि 3 धर्मों की यह मान्यता पहले ही रही। विवाद आज का नहीं है, विवाद बहुत प्राचीन है, जिसमें हिंदू भी बोल रहे हैं, बौद्ध भी बोल रहे हैं और जैन भी बोल रहे हैं कि यहां जो अयोध्या जो राम जन्मभूमि है, यह सिर्फ राम की जन्मभूमि नहीं है, बल्कि हमारे जो धर्मावलंबी हैं, हमारे जो धर्म के जो प्रणेता हैं, उनका भी जन्मभूमि अयोध्या रहा है। तो बच्चों यहां देखा जाए तो अयोध्या को लेकर विवाद बना हुआ है। अब आगे चलकर जो अयोध्या में हम देखते हैं कि इसी वंश का, क्योंकि फिर आगे राम का आपको वंश चलता है, फिर राम के जो सारी जानकारी है वो हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से राम को आपको यानी वनप्रस्थ चले जाते हैं, उसके बाद किस प्रकार से लंका से युद्ध होता है, फिर से राम वापस आते हैं, सत्ता संभालते हैं, और सत्ता संभालने के बाद अंतिम समय में राम
सरयू तट के यानी सरयू नदी में जल समाधि ले लेते हैं। जल समाधि लेने के बाद फिर से अयोध्या नगरी को यह कहा जाता है कि अयोध्या नगरी को फिर से पुनः स्थापित करने का काम राम के पुत्र आपको कुश के द्वारा किया जाता है। यानी फिर से अयोध्या का पुनर्निर्माण जो राम के बाद हुआ वह कुश के द्वारा किया जा रहा है। तो एक तो यह इसमें देखा गया। इसके बाद इसी वंश से, क्योंकि कुश का जो वंश है वह लंबे समय काल तक चला और उसकी कड़ी जाकर महाभारत से जोड़ दी जाती है। अब महाभारत में यह बतलाया जाता है कि बृहद्रथ कुश के वंश का ही था, इक्ष्वाकु वंश का ही था, राम के वंश से ही संबंधित था, जिसकी हत्या अभिमन्यु के द्वारा कर दी जाती है। यानी इस वंश की जो अंतिम पीढ़ी है उसकी समाप्ति महाभारत में मानी जा रही है। तो एक तो यह है जिसको मार डाला जाता है। तो यानी इसकी जो ऐतिहासिक कड़ी है वह चली गई महाभारत काल तक। अब यहां पे हम लोग देखें तो अयोध्या को लेकर जो फिर से अयोध्या को पुनर्निर्माण की बात की जा रही है, तो इसके पुनर्निर्माण की जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वह 100 ईस्वी पूर्व से अयोध्या के विषय में फिर से हमें जानकारी मिलना प्रारंभ होता है। और कहा जाता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट, जो चक्रवर्ती शासक विक्रमादित्य के द्वारा फिर से अयोध्या नगर को पुनर्निर्मित करने का काम किया गया और उसी विक्रमादित्य के द्वारा अयोध्या में मंदिरों का निर्माण किया गया। तो यहां हम लोग देखते हैं कि अब अयोध्या में जो विक्रमादित्य को लेकर यहां पे कहा जा रहा है, जो विक्रमादित्य आपको उज्जैन का शासक था और इस विक्रमादित्य के द्वारा अयोध्या में काले रंग से मूर्तियों का निर्माण किया गया और यहां पे मंदिर का निर्माण किया गया। यानी काले रंग के कसौटी पत्थर पर 84 स्तंभों वाला यह जो मंदिर का जो निर्माण किया गया, यह निर्माण माना जाता है कि ईसा के 100 वर्ष पूर्व, यानी ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के शासक विक्रमादित्य के द्वारा पुनर्निर्माण का कार्य अयोध्या मंदिर का किया जा रहा है। तो यहां पे एक यह माना जाता है, कहा यह जाता है कि जो विक्रमादित्य है उज्जैन का जो शासक था वह आपको आखेट करते करते अयोध्या तक पहुंच जाता है। जब वह अयोध्या पहुंचता है और जब वह एक वृक्ष के नीचे विश्राम करता है तो उसी समय कुछ उसे आभास होता है कि यह जो नगरी है, यह जो स्थल है, यह स्थल बहुत ही पवित्र स्थल है, जरूर यहाँ पे कुछ ना कुछ रहस्य छिपी हुई हैं। तो वह वहाँ के साधु सन्यासियों, जैन मुनि आचार्यों, इन सब से वह मिलता है, बौद्ध भिक्षुओं से मिलता है और मिलने के बाद वह उन सारी घटनाओं से अवगत होता है और उसके बाद उसने वहां पे राम मंदिर का शिलान्यास वहां पे वह रखता है, जो बहुत पहले की बात है। यानी इसकी ऐतिहासिक कड़ी एक यह मानी गई। और यहीं पे सम्राट विक्रमादित्य के द्वारा एक भव्य मंदिर का निर्माण किया जाता है जो 84 स्तंभों वाले, क्योंकि जो हमारा हिंदू स्थापत्य है वह स्थापत्य बिंब सहतीर प्रणाली पर ही आधारित है, जिसमें बहुत सारे बिंब बने होते थे, सहतीर बने होते थे। तो उसी आधार पर, उसी स्ट्रक्चर के आधार पर यहां पे आपको मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। विक्रमादित्य के बाद अलग अलग राजवंशों के द्वारा यहां पे शासन किया जाता रहा, अलग अलग क्षेत्र के शासक भी रहे। फिर हम लोग आगे आते हैं तो आगे आते हैं शुंग शासन काल में, क्योंकि देखते हैं मौर्य साम्राज्य के बाद शुंग वंश स्थापित हुआ। शुंग वंश ब्राह्मण धर्म से संबंधित थे। शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण धर्म के रक्षक थे, खुद ब्राह्मण थे। अब शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग के विषय में कहा जाता है, जो हमें पुरातात्विक उल्लेख जो प्राप्त हो रहे हैं, तो यहां पे अयोध्या से 2 अभिलेख, शिलालेख भी हमें प्राप्त हुए हैं जो पाषाण पे खुदे हुए हैं। तो शुंग वंशीय शासक पुष्यमित्र शुंग के अयोध्या से 2 शिलालेख भी हमें प्राप्त हुए हैं, जो स्वयं को उस शिलालेख में अपने को शासक ना बताकर सेनापति बताता है। यानी शुंग काल से भी इसकी ऐतिहासिक जानकारी हमें प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा देखा जाए तो 2 अश्वमेघ यज्ञ भी किए गए। तो एक तो हमें अब इसकी जानकारी यहां से भी मिलती है जो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा आप देखें तो फिर से यहां पे जो मंदिर थे उसके पुनर्निर्माण किए गए।
और साथ ही साथ पुष्यमित्र शुंग के द्वारा अश्वमेघ यज्ञ किए जाने के भी साक्ष्य हैं, जिसमें पुष्यमित्र शुंग का पुरोहित कौन था? पतंजलि था। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। तो पुष्यमित्र शुंग का पुरोहित पतंजलि के द्वारा अश्वमेघ यज्ञ करवाया जा रहा है, और यहां पे 2 अश्वमेघ यज्ञ के उल्लेख हमें यहां से प्राप्त होते हैं, वह उसके शिलालेख से। तो इस प्रकार से अयोध्या के विषय में जो जानकारी है, वह जानकारी हमें शुंग काल से भी मिल रही है। और शुंग काल को आप ऐसा नहीं है कि ऐतिहासिक नहीं मानेंगे, क्योंकि हर जगह पर अगर इसकी ऐतिहासिक जानकारी है तो यहां भी इसके विषय में ऐतिहासिक जानकारी हमें प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे मैं कोई यहां पे रिजल्ट नहीं दे रहा हूं, क्योंकि वह मेरा विषय नहीं है, मेरा काम नहीं है, हम सबका काम नहीं है। हम सबका उद्देश्य यहां पे एग्जाम ओरिएंटेड चीजों को निकालना है, उसको निचोड़ना है और उसे समझना है, क्योंकि वह काम न्यायपालिका का है, कार्यपालिका, विधायिका, वो अलग डिपार्टमेंट है जो देख रहे हैं, जो कर रहे हैं। उसके लिए हमारा एएसआई भी है जो आपको अनुसंधान करता है, खोज करता है। तो यहां से अश्वमेघ यज्ञ के विषय में और यहां से 2 शिलालेख भी प्राप्त हुए हैं जो पुष्यमित्र शुंग के हैं, जो अयोध्या के विषय में हमें जानकारी प्रदान कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखें, अब आगे चलते हैं हम लोग गुप्त काल में। गुप्त शासन काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कालिदास उसके दरबार में सुशोभित, कालिदास को वह अपने दरबार में सुशोभित किया करता था, और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्न में भी शामिल थे। तो कालिदास ने बहुत सारी रचनाएं की, बहुत सारे काव्यों को लिखा। उसमें एक महत्वपूर्ण काव्य जो कालिदास के द्वारा जो लिखा गया वह है रघुवंश। और रघुवंश में इक्ष्वाकु वंश के 40 शासकों का वर्णन किया गया है, उनके ऐतिहासिक क्रम को बतलाया गया है। यह इक्ष्वाकु वंश कौन? तो राम के वंश। क्योंकि आप देखे होंगे, जब रामायण के संदर्भ में मैं एक प्रसंग को उठाता हूं, जब राम समुद्र पूजा करते हैं, और जब समुद्र पूजा करते हैं समुद्र से रास्ता मांगते हैं, लेकिन समुद्र ने रास्ता राम को नहीं दिया, तो उस समय राम अपने धनुष बाण उठाते हैं और वह बोलते हैं कि बिना भय के प्रीत नहीं हो सकता है। और जैसे ही वह धनुष बाण उठाते हैं, समुद्र उनके सामने उपस्थित होते हैं और वह बोलते हैं कि आप तो खुद इक्ष्वाकु वंश से ही हैं, क्योंकि विभीषण ने बोला था कि समुद्र भी आप ही के वंश के हैं। किस वंश? तो इक्ष्वाकु वंश, उसी इक्ष्वाकु वंश। तो यहां पे गुप्त शासन काल में रघुवंश से भी जो एक महाकाव्य का दर्जा जिसे दिया गया है, तो इस रघुवंश से भी हमें इक्ष्वाकु वंशीय 40 शासकों की जानकारी प्राप्त हुई है। यानी अगर प्राचीन भारत की बात की जाए तो प्राचीन भारत में अयोध्या के विषय में हमें इसके विषय में जानकारी निरंतर मिल रहे हैं, और वह निरंतर ईसा पूर्व पहले से लेकर अगर हम पौराणिक छोड़ दें तो हमें ऐतिहासिक युग में भी इसके विषय में जानकारी मिल रहे हैं, जो हम देख रहे हैं शुंग शासन काल में और गुप्त शासन काल में। अब आगे चलते हैं हम लोग गुप्त शासन काल के बाद, क्योंकि यहां पे भी हम लोगों ने देखा कि इसके विषय में उल्लेख यहां पे किया गया है। अब आते हैं 7वीं शताब्दी ईस्वी में। 7वीं शताब्दी ईस्वी जब हर्षवर्धन शासक था। हर्षवर्धन के समय में एक चीनी यात्री भारत आता है जिसका नाम है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग जब भारत आया तो भारत आने के बाद ह्वेनसांग के द्वारा भी इसके विषय में अपने यात्रा वृत्तांत जो उसने लिखा, जो CQ की के नाम से है, उस यात्रा वृत्तांत में ह्वेनसांग ने भी अयोध्या नगरी का उल्लेख किया, और अयोध्या नगरी का उल्लेख एक व्यापारिक नगरी के रूप में किया कि अयोध्या जो नगरी है वह एक व्यापारिक नगरी है। और वहां पे उसने बौद्ध भिक्षुओं का भी उल्लेख किया, वहां पे उसने मठों का भी उल्लेख किया, तो उसके साथ ही साथ मंदिर का भी उल्लेख किया। यानी 7वीं शताब्दी ईस्वी में भी ह्वेनसांग के समय भी अयोध्या अस्तित्व में था, और इसका उल्लेख एक विदेशी यात्री जो दूसरे धर्म से संबंधित है उसने भी किया है। तो अभी हम लोग उस ऐतिहासिक क्रम को देख रहे हैं। इसके बाद इसके विवाद पर हम लोग आगे आएंगे कि इसके विवाद क्या हैं। तो यहां पे ह्वेनसांग ने इसका उल्लेख किया है, यानी
7वीं शताब्दी से भी इसके विषय में हमें जानकारी प्राप्त हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो 11वीं शताब्दी ईस्वी का शासनकाल। उस समय यहां का शासक जयचंद था, कनौज वंशीय शासक जयचंद, जिसने मंदिर पर विक्रमादित्य के द्वारा जो प्रशस्ति, क्योंकि सबसे पहली बार प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में ही विक्रमादित्य के द्वारा यहां पे एक प्रशस्ति पे, शिलालेख पे, यानी प्रशस्ति जो प्रशंसा पात्र, जो प्रशंसा के लिए जो किया जाता है, अपनी प्रशंसा को लिखना, तो वह शिलालेख के ऊपर उस प्रशस्ति को मिटाकर और यहां पे आपको यानी कन्नौज शासक जयचंद अपनी प्रशंसा, अपनी प्रशस्ति लिखवाता है। तो हमें यहां से 11वीं शताब्दी के भी इसके विषय में जानकारी मिलती है। अब आते हैं हम लोग 12वीं शताब्दी में। 12वीं शताब्दी से भारत पर मुस्लिम आक्रांताओं का, मुस्लिम शासकों का, बाह्य आक्रमणकारियों का एक फिर से फेज आता है, एक चरण आता है। अब यहां पे आपको कुछ विदेशी यानी बाहरी आक्रमणकारी आते हैं और मुस्लिम शासक स्थापित होता है। उस समय महमूद गजनवी का जो भांजा था और महमूद गजनवी का भांजा सैयद सलार इस मंदिर को विध्वंस करने का काम किया, जो 12वीं शताब्दी की घटना है, जब वह बिहार जा रहा था। तो उस समय उसने उस मंदिर को विध्वंस किया, लेकिन उसके बावजूद भी यह मंदिर जो है 14वीं शताब्दी तक अपने अस्तित्व में बनी रही। यानी लोधी शासन काल तक देखा जाए तो लोधी शासन काल तक यह मंदिर अपने अस्तित्व को बचाए रखे और मंदिर का अस्तित्व बना रहा। तो हमें इसको लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद यहां तक दिखाई नहीं देता है। अब आगे आते हैं हम लोग विवाद में कि इस विवाद की शुरुआत कब से हुई। तो यह जो विवाद है अयोध्या राम मंदिर विवाद, इस विवाद की शुरुआत होती है मुगल शासन के समय में। अब मुगल शासन का संस्थापक बाबर था। बाबर भारत आता है 1526 ईस्वी में। अब बाबर ने भारत जब आया 1526 में, तो ऐसा तो है नहीं कि विवाद उसी समय प्रारंभ होगा, क्योंकि वह संस्थापक है। और बाबर के 4 आक्रमण होते हैं, 1526, 1527, 1528 और 1529। अब इन सभी आक्रमण, क्योंकि 1530 में बाबर की मृत्यु हो जा रही है, तो यहां अगर हम लोग देखें तो 1526 में बाबर ने पानीपत की लड़ाई लड़ी, यानी अभी इधर पूर्व की ओर वह नहीं आया। पहला कुछ उसका दिल्ली तक आता है, आगरा तक आता है, लोधी साम्राज्य समाप्त हुआ, सल्तनत साम्राज्य, मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ। 1527 में बाबर की लड़ाई जो होती है वह होती है खानवा का युद्ध, वह लड़ता है। बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक लड़ाई थी। 1528 में वह चंदेरी का युद्ध लड़ता है, जहां के शासक मेदिनी राय थे। तो यह चंदेरी का युद्ध लड़ता है। अब इसी समय यानी पूर्व की ओर अब वह बढ़ रहा है, मध्य भारत की ओर बढ़ रहा है और पूर्व की ओर बढ़ रहा है। 1529 में घाघरा का युद्ध होता है, अफगानों के साथ युद्ध होता है। इस युद्ध में देखें तो बिहार और जो बंगाल और उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र था, उसमें अफगानी सत्ता स्थापित थे। इसी अभियान के समय में बाबर का जो सेनापति मीर बांकी था, इस मीर बांकी के द्वारा इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया जाता है। यानी उसे मुगल और इस्लामी रूप देने की कोशिश की जा रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में यह कोई अनोखा मंदिर है, बल्कि देखा जाए तो कुवत उल इस्लाम मस्जिद, जो सल्तनत काल में 2.5 दिन का झोंपड़ा, तो इन सबको इस्लामिक स्थापत्य, और यह जो स्थापत्य की जो शैली थी, वह शैली आपको आर्कुवेट शैली के नाम से जानी जाती है। आर्कुवेट, जिसमें होता क्या था कि मंदिर के शिखर को तोड़कर उसे गुंबदनुमा संरचना में ढाल दिया जाता था और उसमें मेहराब अलंकरण के रूप में सुशोभित कर दिए जाते थे। तो यहां पे मीर बांकी के द्वारा भी यही काम किया गया अयोध्या में। इसको लेकर पहली बार विवाद हुआ।
और यह विवाद आपको हिंदू मुस्लिम विवाद के रूप में स्थापित होने लगता है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि यह विवाद हिंदू मुस्लिम के रूप में पूरी तरीके से समाज में फैला हुआ था। आगे चलकर आप देखें तो अकबर और जहांगीर, क्योंकि जब हुमायूं का सत्ता आया 1530 में बाबर की मृत्यु हुई, उसके बाद हुमायूं आया, लेकिन हुमायूं का सत्ता जो है वह उस तरीके से साम्राज्य उसका स्थिर नहीं रह पाता है। शेरशाह के द्वारा 1539 और 40 ईस्वी में अटैक किया जाता है और वहां देख रहे हैं कि कन्नौज विलग्राम का जो युद्ध होता है, उसके बाद हुमायूं निर्वासित जीवन व्यतीत करता है। उसके बाद वह वापस 1555-56 में आता है, लेकिन उसके आते ही कुछ ही समय के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद बाबर सत्ता पर आता है, अकबर सत्ता पर आता है। लेकिन जब अकबर सत्ता पर आया तो इस विवाद को, क्योंकि प्रायः आए दिन इसको लेकर एक संघर्ष हो जाया करता था छोटे स्तर पर, जो वहां के जो पुजारी थे, जो वहां के जो लोग थे, उन लोगों के बीच में और इस्लाम धर्मावलंबियों के बीच में छोटी मोटी हिंसक लड़ाइयां निरंतर बाबर के समय से जो प्रारंभ हुई वह निरंतर जारी रही। अब अकबर धर्मनिरपेक्ष शासक की भांति अपने आप को स्थापित हो रहा था, क्योंकि उसकी कोशिश थी राजपूतों की सहयोग लेने की। तो अकबर की ऐसे भी आप देखें तो बहुत सारी उसकी धर्मनिरपेक्ष नीति आपको हर क्षेत्र में दिखाई देगा। तो यहां पे धर्म के क्षेत्र में भी उसने उस धर्मनिरपेक्षता का पालन किया और इसके लिए उसने क्या किया कि इस विवाद का समाधान करने के लिए उसने एक चबूतरे को हिंदुओं को सौंप दिया। और यह जो चबूतरे के रूप में, यानी हिंदुओं को वहां पे कुछ भूमि जो है वह भूमि आपको चबूतरे के रूप में सौंप दी गई। और यह जो भूमि जो सौंपी गई चबूतरे के रूप में, यह भूमि अकबर से लेकर और जहांगीर के शासनकाल तक वह जारी रहा। लेकिन जहांगीर के बाद जब शाहजहां आया तो शाहजहां के समय में फिर से वह नीति थोड़ी ढुलमुल हुई और औरंगजेब तक आते आते उसे पूरी तरीके से परिवर्तित कर दिया जाता है, क्योंकि औरंगजेब ने अकबर की सभी नीतियों को परिवर्तित किया था। और औरंगजेब के समय ही यह जो बाबरी मस्जिद है जिसकी नींव मीर बाकी ने रखी थी, अभी वह मस्जिद के रूप में नहीं आया था, लेकिन औरंगजेब के शासनकाल में इस मस्जिद को बाबरी मस्जिद का नाम दे दिया जाता है। अब यहां से यह जो विवाद है वह विवाद कंटिन्यू चलता है, जो उत्तरोत्तर मुगल काल तक हमें दिखाई देता है। और उतना ही नहीं बल्कि यह विवाद, यानी यह जो जिस प्रकार से चबूतरा सौंपा गया था, यह चबूतरा और यह विवाद 1192 में आकर यहां पे एक सांप्रदायिक दंगा के रूप में यह विवाद आपको प्रारंभ होता है। और इसमें हम देखते हैं कि बाबरी ढांचा को 1192 में ध्वस्त कर दिया जाता है, उसे गिरा दिया जाता है। उसके बाद तब से लेकर अनेक प्रकार से विवाद देखे गए। अब बाबरी विध्वंस को लेकर और बाबरी मस्जिद को लेकर जो विवाद थे वह हर समय काल में किस प्रकार से रहे, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं ब्रिटिश समय काल में। अब ब्रिटिश समय काल में अयोध्या मंदिर जो विवाद है, सबसे पहले देखा जाए तो 1853 ईस्वी में यह आरोप लगता है कि भगवान राम के जो मंदिर हैं उन्हीं मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया। तो इसको लेकर यह विवाद सबसे पहले 1853 में उठाई जा रही है ब्रिटिश शासन के समय में। आगे चलकर 1857 की क्रांति के समय में जब बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था, तो यहां पे आप देखें तो बाबा रामचरण दास और एक मौलवी आमिर अली, इन दोनों ने इन विवाद का समाधान करना चाहा और इन दोनों ने जन्मभूमि के उद्धार का प्रयास किया। इन लोगों ने यह माना कि यहां पे राम जन्मभूमि है और इसलिए इस विवाद का समाधान कर दिया जाए। और उस समय मुगल शासक नाम मात्र का ही बहादुर शाह जफर था, लेकिन ब्रिटिश सत्ता पे स्थापित थे। अब ब्रिटिश कभी नहीं चाहते कि इतना अच्छा उनको एक मौका हाथ लगा और उससे वह खो दें, क्योंकि वे तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के अनुसार शासन कर रहे थे। तो ब्रिटिशों ने इस मुद्दे को बनाए रखा। ब्रिटिश का मकसद भी वही था, क्योंकि वे 1857 की क्रांति में हिंदू मुस्लिम एकता को देख चुके थे। उन्हें यह डर सता रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि इसको लेकर फिर से दोनों में एकता स्थापित हो और उसके बाद हमारी साम्राज्य के लिए एक
कील साबित हों। तो इसलिए इन दोनों लोगों को, बाबा रामचंद्र दास को भी और आमिर अली को भी, वहीं अयोध्या स्थित एक वृक्ष में उन्हें फांसी दे दी जाती है, क्योंकि ये धार्मिक सौहार्द को स्थापित नहीं होने दिए। आगे चलकर हम देखते हैं कि 1859 ईस्वी में ब्रिटिश शासकों ने विवादित स्थल पर बाड़ लगा दी और परिसर के जो भीतरी हिस्से हैं उसे मुसलमानों को सौंप दिया जाता है और परिसर के जो बाहरी हिस्से हैं उन्हें हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति प्रदान कर दी जाती है। तो यह ब्रिटिशों के द्वारा 1859 में किया जा रहा है। उसके बाद 1885 के वर्ष है, जिसमें महंत रघुवीर दास ने पहली बार इस मामले को फैजाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पंडित हरि किशन के सामने इस विवाद को रखा, यानी पहली बार 1885। अब 1885 ऐसे भी देखें तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसी समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो 1885 का वर्ष ऐसे भी महत्वपूर्ण था। अब इस मामले में कहा गया कि मस्जिद की जगह मंदिर बनाना चाहिए, क्योंकि वह स्थान भगवान श्री राम का है और इसलिए वहां पे मंदिर बनाना चाहिए। तो इसको लेकर फैजाबाद न्यायाधीश के समक्ष पहली बार इसे आपको रखा जाता है, इस विवाद को रखा गया। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। तो अब आगे आते हैं आजादी के समय में। आजादी के बाद जब भारत को आजादी मिली, तो आजादी मिलने के पश्चात ही 1947 में देखा जाए तो 1947 में मुसलमानों को विवादित स्थल से दूर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है। जिस प्रकार से देश में बंटवारा हुआ था, जो सांप्रदायिक माहौल बिगड़े थे, तो उसको देखकर यह निर्णय लिया गया कि जो मुस्लिम हैं वे इस विवादित स्थल से दूर रहेंगे और मस्जिद का जो मुख्य द्वार था उस पर ताला जड़ दिया जाता है, जबकि हिंदू श्रद्धालुओं को एक अलग जगह से प्रवेश करने की अनुमति प्रदान कर दी जाती है। यह जस्ट आजादी के बाद की घटना है। उसके बाद 1949 में भगवान राम की मूर्तियां जो हैं, जब यह मंदिर में प्रवेश की केवल हिंदुओं की अनुमति दी गई, तो एक बार ऐसा हुआ कि 1949 में जो मस्जिद क्षेत्र था उसमें भगवान राम की मूर्तियां प्राप्त हुई। कहा यह गया कि कुछ हिंदुओं ने ये मूर्तियां वहां रखवाई थी और मुसलमानों ने इसको लेकर विरोध व्यक्त किया। दोनों पक्ष अदालत में पहुंचे और मुकदमा दायर किया और सरकार ने इस स्थल को विवादित स्थल घोषित कर दिया। कब? 1949 में। आगे 1984, यह भी ऐतिहासिक कहें या जो कहें, क्योंकि इस समय एक बहुत बड़ा दंगा हुआ, इंदिरा गांधी की मृत्यु होती है, सिख दंगा होता है। तो कुछ हिंदुओं ने विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में भगवान राम के जन्म स्थल को मुक्त करने और वहां मंदिर का निर्माण करने के लिए एक समिति का गठन कर लिया। उस समय राजीव गांधी का शासनकाल था। इस अभियान का नेतृत्व जो है वह भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख लाल कृष्ण आडवाणी ने संभाल लिया। अब यहां से आप देखें तो अब मंदिर का जो विवाद है थोड़ा राजनीतिक रंग लेना प्रारंभ करता है, क्योंकि अब कांग्रेस के पैरेलल एक और पार्टी खड़ी हो रही थी। अब 1986 में जिला मजिस्ट्रेट ने हिंदुओं को प्रार्थना करने के लिए विवादित मस्जिद के दरवाजे पर से ताला खोलने का आदेश जारी किया, लेकिन मुसलमानों ने इसके विरोध में बाबरी संघर्ष समिति का गठन कर दिया। यानी बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति का गठन मुसलमानों के द्वारा कर दिया जाता है। अब इस प्रकार से यह विवाद 1986 तक आते आते यह राजनीतिक रंग लेना प्रारंभ कर दिया, जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के द्वारा इसे चुनाव में इस्तेमाल करने का भी काम किया जाता रहा। आगे चलकर देखते हैं तो 1989 ईस्वी में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण के लिए जो अभियान था उस अभियान को और तेज किया और विवादित स्थल के नजदीक राम मंदिर की नींव वहां पे रख दी। और इसी वर्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया कि विवादित स्थल के मुख्य द्वार को खोल देना चाहिए और इस जगह को हमेशा के लिए हिंदुओं को प्रदान कर देना चाहिए। तो यह घटना 1989 का है। अगले ही वर्ष 30 अक्टूबर 1990 को हजारों राम भक्तों ने, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे, यहां पे
अनेक राम भक्तों ने एक आंदोलन खड़ा किया और बाधाओं को पार कर अयोध्या में प्रवेश किया और उस विवादित ढांचे के ऊपर भगवा ध्वज को फहरा दिया, जिसको लेकर 2 नवंबर 1990 को मुलायम सिंह यादव ने कारसेवकों पर गोली चलाने का आदेश जारी किया और 1991 में जो मुलायम सिंह की सरकार है उसे बर्खास्त कर दी जाती है, वह सरकार हट जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से वहां पे कारसेवकों की हत्या हुई थी, भारी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई थी। अगले वर्ष यहां देख रहे हैं तो यानी 1992 में बीजेपी की सरकार स्थापित होती है और वहां पे कल्याण सिंह की सरकार जो है वह स्थापित हुई। इसी समय 1992 में उस विवादित ढांचे को फिर से एक बार कारसेवकों के द्वारा गिरा दिया जाता है और उस जगह पर पूजा अर्चना प्रारंभ कर दी जाती है। इस समय देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे और इस समय राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे। इस विवादित ढांचे को लेकर जो कारसेवकों के द्वारा गिराया गया, देश में जो सांप्रदायिक जो माहौल है वह बिगड़ने लगा, सौहार्द बिगड़ने लगा और एक प्रकार से यहाँ पे 2 संप्रदायों के बीच आपसी रंजिश और यहाँ पे प्रारंभ हो जाता है। इसी समय एक कमीशन का गठन किया गया, एक आयोग का गठन किया गया और यह लिब्राहन आयोग के नाम से जाना जाता है, जिसको अयोध्या के इस विवादित ढांचे के बारे में और इससे आपको जो ध्वस्त किया गया था उसको लेकर उसे रिपोर्ट देना था। यह जो लिब्राहम जो आयोग था, यह लिब्राहम जो आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, उनके नेतृत्व में इस लिब्राहम आयोग का गठन किया गया था और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट मनमोहन सिंह सरकार को सौंप दी है। उसके बाद निरंतर कोर्ट में सुनवाई होता है और सुनवाई होने के बाद वर्तमान में यह मंदिर के विवाद से संबंधित समस्याओं का समाधान कर लिया जाता है और इसे हिंदुओं को सौंप दिया जाता है। तो इस प्रकार से यह मंदिर को लेकर विवाद हुआ और यह घटना 1992 की है, जिसमें कारसेवकों के द्वारा उस गुंबद को तोड़ दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार अगर वर्तमान की बात की जाए तो अब जब समस्या का समाधान हो गया तो इस समस्या के समाधान होने के बाद श्री राम जन्मभूमि पर भव्य दिव्य मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की तारीख निर्धारित की गई और यह तारीख 5 अगस्त 2020 को निर्धारित की गई है, जिसमें ट्रस्ट के फैसले के मुताबिक वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वहां पे उनके हाथों से भूमि पूजन को निश्चित किया गया है। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए 40 किलो वजनी चांदी की ईंट भी तैयार कराई गई है, जिसे नींव में रखे जाने की बात कही जा रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने रविवार को इस चांदी की ईंट का अवलोकन कर इसे अंतिम रूप प्रदान करने की कोशिश किया और अभी देखा जाए तो जो मंदिर का जो निर्माण है वह इस रूप में, वर्तमान स्वरूप में अयोध्या राम मंदिर आपको इस रूप में दिखाई देगा। तो आज का हमारा लेक्चर सिर्फ उन बच्चों को ध्यान में रखकर जो अयोध्या मुद्दे को लेकर जो डरे हुए हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, इतिहास के नज़रों से इसे कैसे देखना है, आज मैंने सिर्फ इसका समाधान करने का कोशिश किया। तो आज के लेक्चर के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सुना, आप लोगों ने टाइम दिया। मैं यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुँच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।